हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता चल गया होगा, आपने देख लिया होगा बहुत सारी जगह पे कि कांस्टेबल का रिज़ल्ट अक्टूबर के लास्ट में यानी 25 से 30 तारीख के बीच में जारी हो जाएगा। अब ये न्यूज़ कितनी सही है, कितने परसेंट मतलब इसको हम सही मान के चलें, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे सितंबर में भी हुआ था कि रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। बट मुझे जो लगता है कि ये जो जानकारी आई है ये 90% सही है। 10% अगर नहीं भी सही है तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो रिज़ल्ट जारी हो ही जाएगा। तो इसी को टारगेट लेके चलते हैं कि 25 से 30 अक्टूबर तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो रनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे लोग हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और तब वो रनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने बहुत पहले से प्रैक्टिस की है तो वो तो रिज़ल्ट के बाद अगर टाइम मिला 10 से 15 दिन में तो वो अपनी रनिंग कर लेंगे। बट अगर टाइम ही नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? वो 2-3 दिन 4 दिन में रनिंग तो होती नहीं है। और जिन्होंने कभी रनिंग की ही नहीं है उनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो जाएगी, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि आप जब रनिंग स्टार्ट किए होंगे, जैसे अभी आप बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार रनिंग स्टार्ट किए होंगे, तो उन्हें समझ में आया होगा कि रनिंग स्टार्ट करने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी को पैर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, किसी को पेट दर्द, सांस फूलने की दिक्कत, तरह तरह की तमाम दिक्कतें होती हैं, और ये दिक्कत लगभग 10 से 15 दिन तक लगातार बनी रहती है। कंटिन्यू आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कभी-कभी होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में पहले दिन गए तो आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, फिर आपने स्किप कर दिया दूसरे दिन, फिर आप तीसरे दिन गए तो आपको फिर वही समस्या होती है। तो ऐसे आपके महीनों निकल जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत मतलब कि 1 महीने से, जब से अगस्त से उनका एग्ज़ाम हुआ होगा, अगर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहा होगा, उन्हें समझ में आया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या वो गर्ल्स में 180 प्लस होंगी तो वो लड़कियां तो श्योर होंगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी होंगी। कब की? मतलब कि अगस्त के बाद से ही। पर उसमें जो बिगनर्स नहीं होंगी, जिन्होंने पहली बार स्टार्ट किया होगा, उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और शायद उसमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो अब तक अपनी रनिंग नहीं, मतलब या तो उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रही होगी या फिर वो कर ही नहीं पा रही होंगी 2400 मीटर। तो तमाम दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने रनिंग वहाँ पे की तो मैंने पहले कभी रनिंग नहीं की थी। तो जब मैं वहाँ मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा, मेरा इसमें फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे केवल 2-3 दिन का समय मिला था और उसमें मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँगी तो मेरे पैर जो हैं वो जाम हो जाएँगे, और पैर जाम हो जाएँगे तो जो कुछ परसेंट चांस है वहाँ पे दौड़ लेने का वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैर जाम जाम होने के बाद या आपके घुटने लॉक हो जाते हैं दौड़ते समय। तो ये सारी दिक्कतें जब आपकी होती हैं तो आप चाह कर भी, आप बहुत चाहेंगे कि आप अपने पैर को चला लें, दौड़ लें, बट ऐसा होगा नहीं। दूर से देखने में कोई भी बता दे कि अरे क्यों नहीं दौड़ रही हो, दौड़ लो, थोड़ा सा ही तो है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ही तो दौड़ना है। बट वो बिल्कुल नहीं होता। ये जो दौड़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जब घुटने लॉक हो जाते हैं आपके, या फिर आपका एंकल पेन होने लगता है, या फिर जो भी दिक्कतें आपको होने लगती हैं, पेट में दर्द या सांस की दिक्कत होने लगती है, तो बिल्कुल फिर आपका पैर उठेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं उठेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे कि मेरी रनिंग जो है वो ठीक-ठाक चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, बढ़िया से प्रॉपर चल रही थी। लेकिन अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे सर्दी, जुकाम, ये सारी चीज़ें, कफ़ वगैरह हुई, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है इसमें कि मैं, मतलब मेरा तो टाइमिंग इतना ज़्यादा आने लगा, और उसके बाद फिर मैं 200, 300, 400 मीटर रनिंग करने में हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि आप कोल्ड वगैरह, कफ़ वगैरह, तो तमाम दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा फिर तैयारी करेंगे, तब तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद शायद अगर आपको ना दिया गया चांस तो, क्योंकि भले ही लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में रनिंग होगी या कब रनिंग होगी, ये होगी वो होगी, बट एक बार ये सोचिए कि अगर चांस ही नहीं मिला, दौड़ने का 1 हफ्ता मिला, 10 दिन मिला, तो फिर अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, कभी रनिंग नहीं की है, तो आप फिर ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हाँ मैं कर जाऊँगा, मैं कर जाऊँगी। तो ऐसी चीज़ें
और जो ऐसा बताया गया कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो ये न्यूज़ सही हो सकती है 90%, 95% आप इसको सही मान के चलिए, क्योंकि रिज़ल्ट ये जारी करेंगे। इनको नई भर्तियाँ लानी है, जैसे 40,000 जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि 40,000 नई भर्तियों का ऐलान करेंगे ये। तो इसलिए इसका प्रोसेस बहुत जल्दी चलाएँगे कि जैसे आपका अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट ये डिक्लेयर कर देते हैं, तो नवंबर 10-15 दिन 20 दिन का गैप देकर जब ये फिजिकल करवा लेंगे, उसके बाद फिर बहुत जल्द आपको ट्रेनिंग वगैरह पे भी या फिर जो जनवरी तक कुछ जॉइनिंग का प्रोसेस भी इनका चलने लगेगा। तो भर्ती बोर्ड और योगी जी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी में है, उत्सुक है। उन्होंने सबको आदेश दिया है, जैसा कि साफ-साफ अगर आपने पढ़ा होगा वो जो आज की नोटिस है, तो उसमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है वो, बट जो चल रहा है कि भर्ती बोर्ड ने साफ-साफ कह दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यू कनेक्ट हो रहते हैं, जैसे कि प्रेस वगैरह में, तो कंटिन्यू वो कनेक्ट रहते हैं उन लोगों से और डिटेल्स निकाल के ले आते रहते हैं कि क्या कुछ संभावना बन रही है, क्या कुछ हो सकता है। तो ये न्यूज़ सही है, आप लोग इस पे बिलीव करिए और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि आपको मतलब टाइमिंग क्या आ रही है आपकी, आप कैसे कर पा रहे हैं, क्या स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कुछ आप शेयर करिएगा। और एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आपको कफ कोल्ड वगैरह हो गई तो आपने कैसे उसको ठीक किया, या फिर आप उसमें भी रनिंग कर लेते थे कि नहीं, क्योंकि ये जो मौसम हो रहा है वो ये बहुत ही खतरनाक ही मौसम होने वाला है। इतना ज़्यादा सबकी बॉडी पे असर पड़ रहा है ये कि जैसे अभी तक जब आप रनिंग कर रहे थे अगस्त में या सितंबर में, तो थोड़ा-सा गर्मी का मौसम था। और आपको एक चीज़ सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये सही है कि गर्मी में आपकी रनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अ, ठंडी के उस मतलब ठंडी के बजाय गर्मी में आप ज़्यादा अच्छा, जैसे एकदम गर्मी नहीं है, मई-जून की गर्मी नहीं है, जब थोड़ा-सा उसके बाद का मौसम जो होता है, ना ठंडी रहती है, ना गर्मी रहती है, तो वो मौसम बहुत बेस्ट होता है। उसमें अगर आपको दिन में भी दौड़ाया जाए, तो आप दौड़ लेंगे। बट ये जो मौसम आने वाला है, ये सर्दी का, इसमें बहुत ज़्यादा साँस की दिक्कत होती है, साँस फूलने लगती है। यहाँ तक कि जिनकी साँस कभी नहीं फूलती है रनिंग में, उनको भी दिक्कत फ़ील होने लगती है। तो आप लोग अपनी स्पीड को ऐसे रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ठंड में भी, हल्की ठंड में ही दौड़ाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख के, और बॉडी को गर्माहट और ठंडा की दोनों, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दौड़ के आए और फिर अचानक से आप फ़ैन कूलर इसमें बैठ जाइए कि आपको दिक्कत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। और रिज़ल्ट का यही चल रहा है, अभी देखिए ये कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। और कट ऑफ अभी भी बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगी, कैसे रहेगी, हम रनिंग करें कि नहीं। देखिए बहुत सारे लोग इसी असमंजसता में हैं कि हम रनिंग करें कि नहीं। तो मैं उनको कहती हूँ कि रनिंग, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप रनिंग करिए, बिना किसी की बात में आए, बिना किसी की बकवास सुने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बात पे ध्यान देंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर लेंगे। आपको लोग किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं देंगे। और जब आप रनिंग करने वहाँ जाएंगे और आउट हो जाएंगे, तब भी यही लोग आपको बोलेंगे कि आपने क्यों रनिंग नहीं की, आपको पहले से करना चाहिए था। तो ये आपको ना आगे चलने देंगे ना पीछे चलने देंगे, ये केवल आपका दिमाग ख़राब करेंगे और आपको सही रास्ते पे नहीं जाने देंगे। तो आप लोग अपने मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने नंबर पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर सही हैं, मैं रनिंग कर सकता हूँ, मैं रनिंग कर सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए रनिंग, मैं रनिंग जाऊँगा तो मेरा जीडी के लिए या फिर यूपीएसआई या आने वाली वैकेंसी के लिए जिसमें फिजिकल होता है उसके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग बिल्कुल रनिंग करिए, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और अगर आपको, आपने जीडी टारगेट किया है या फिर आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम को, तो आरपीएफ के कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, तो ये सब में फिजिकल ही तो है। अगर आप आरपीएफ का एग्ज़ाम देंगे, आरपीएफ एसआई का देंगे, जीडी का देंगे, तो सब में अच्छा खासा फिजिकल है। यूपी कांस्टेबल से भी ज़्यादा अच्छा फिजिकल है उसमें। तो उन सब के लिए तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका ये जो मौसम चल रहा है रनिंग का, इसमें अगर आप कर लेते हैं तो आपके आगे के लिए फ़ायदा होगा। बीच में मान लीजिए आप लोग थोड़ा गैप कर देते हैं, एग्ज़ाम पे फोकस करने लगते हैं, फिर आप एक बार अगर रनिंग किए रहेंगे तो आप जब दोबारा रनिंग रनिंग करेंगे तो आपको इतनी सारी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी कि पैर दर्द, पेट दर्द, घुटने लॉक होना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार अभी आपको हो जाएगा। तो आगे की चीज़ों पे भी तो टारगेट करिए इसके अलावा। और रही बात नई वैकेंसी की, तो ये 100% है कि नई वैकेंसी आएगी। ये
एकदम मतलब श्योर आप रहिए कि नई वैकेंसी आएगी। कोई डाउट में मत रहिए कि अरे क्या फिर से ऐसे वैकेंसी आ जाएगी। तो ये सब आप फालतू की चीज़ों पे मत पड़िए। श्योर रहिए कि आगे की वैकेंसी आएगी और आपको उसमें चांस मिलेगा। अपने कॉन्फिडेंस को आप लोग बढ़ा के रखिए और आप लोग ये सोचिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इसमें नहीं हो रहा है, कम नंबर वाले, उनको आगे चांस मिलेगा। और एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो आपके लिए डिमोटिवेशन होता है कि कम नंबर है तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता या मैं आगे के लिए नहीं तैयारी करूँगा या करूँगा। ये सारी चीज़ें आप लोग मत सोचिए। आपका कम नंबर किसी रीज़न से रहा होगा, शायद आपने मैथ नहीं अच्छे से पढ़ा होगा या फिर आपने टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पाया होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कमेंट करिए। जितना पॉजिटिव लिखेंगे उतना पॉजिटिव सोचेंगे और जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। तो ठीक है, वीडियो को करते हैं एंड और आप लोग कंटिन्यू रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।